हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैथ एक्सपर्टों में आपका स्वागत है। जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी एनडीए मैथ शून्य से शिखर तक, आज का लेक्चर नंबर 3 है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और इससे रिलेटेड और भी कई प्रॉब्लम्स और कई कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिगो टेबल, ट्रिगो मैं लिखता हूँ शॉर्टकट में, आप ट्रिग्नोमेट्रिक समझिए। ठीक है, पहला क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो कल जो 6 रेशियोज मैंने पढ़ाए थे, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉस, वो 6 के 6 मैंने यहाँ पे लिखा दिए हैं। ठीक है, अब देखिए साइन 0 डिग्री वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री वैल्यू 1। तो ऐसे क्या अच्छा के अच्छा मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपके सामने लिखे हुए हैं। फिर देखिए इसका अगर आप उल्टा करके लिख दोगे तो 1 √3/2, फिर 1/2 1/2 और 0। देखिए इसका उल्टा कर देंगे तो इधर से आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, अगर साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 0/1 0, 1/2 √3/2 1/√3। ठीक है, और फिर अगर आप ये देखोगे तो 1/√2 1/√2 1 आ जाएगा और इसको डिवाइड करोगे तो आप 3 आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा 1/0। तो कभी भी अगर नीचे 0 होता है, डिनोमिनेटर में अगर 0 होता है तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, आप देखिए ट्रिग्नोमेट्री ये tan के सिर्फ 4 ही वैल्यू है, 0 1/√3 √3 और 1। ठीक है, फिर हम लोग कैसे निकालेंगे कॉट, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। ठीक है, अब सेक थीटा निकालना है तो देखिए सेक थीटा कॉस का 1/cos क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो इसका निकाल लीजिए, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद इसका ऐसे करके फिर उल्टा लिख लीजिए, आपका आ गया cos की वैल्यू आ गई। या फिर आप क्या करेंगे, आप देखिए आपको मेन 3 लाइन होने चाहिए, साइन कॉस टैन। बाकी इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो टैन का पता है कॉट आ जाता है, कॉस का सेक आ जाता है और साइन का कॉसेक आ जाता है। तो 3 की वैल्यू आपको टिप्स में लर्न होनी चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप कंपटीशन देने जा रहे हो, आप बोर्ड वाला एग्जाम नहीं देने जा रहे हो। ठीक है, कि आप बैठ के वहां निकालोगे, जब तक आप एक करोगे अगला 3 करके आगे निकल चुका होगा। तो आपको अगर उससे टक्कर देनी है तो कुछ चीज आपको मेमोराइज होनी चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं साइन 60 डिग्री वैल्यू, आप बताइए √3/2, tan 60 डिग्री वैल्यू आप बताइए √3। तो आपको ऐसी चीजें लर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इस पे कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। देखिए अब कुछ प्रॉब्लम दिए गए हैं, हम लोग उसको करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, देखिए अगर दिया tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 2, ये हमें दिया हुआ है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, tan स्क्वायर थीटा और प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, मैं आपको सारी चीजें ट्रिक से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए अगर हम लोग थीटा की यहाँ, देखिए अगर पहले आप कुछ सोचेंगे, ठीक है, थोड़ा सोचेंगे, थीटा की यहाँ कोई वैल्यू रखें, किससे आ जाए 1 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, अगर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रखूँ तो मेरा 1 आ जाएगा। और अगर थीटा 45 है तो ये 45, थीटा तो सेम ही है, तो ये 1/1 तो क्या आ गया 2 आ गया। तो इसका मतलब थीटा क्या रहा होगा, थीटा इसका मतलब 45 डिग्री रहा होगा। बात समझ पे आया आप लोग, थोड़ा सा आप लोग सोचेंगे तो खुद ही आ जाएगा माइंड में। क्या रहेगा, जब थीटा 45 डिग्री होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 और प्लस 1 2 हो गया। आपको ऐसे ज्यूम कर लेना है कोई थीटा मतलब जिससे जो उससे क्या करते हैं सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, ऐसे कोई वैल्यू सोच लेना। आप देखिए थीटा 45 डिग्री तो यहाँ रख दीजिए, तो tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1/tan स्क्वायर 45 डिग्री कितना आ गया। देखिए tan 45 डिग्री 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 इसका आंसर क्या आ गया 2 आ गया। तो 2 हमारा क्या हो गया। तो आपको ऐसे करना है एग्जाम। ठीक है, बात समझ में आई? अभी इसको कैसे करेंगे, फाइंड थीटा इफ 2 cos 2 थीटा इक्वल टू 1। तो इधर अगर हम निकाले, देखिए cos 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 हो जाएगा। अब इसका मतलब देखिए cos 2 थीटा इक्वल टू 1/2, 1/2 कब देता है, जब cos थीटा 60 डिग्री रहता है। तो इसका मतलब 2 थीटा किसके बराबर है, 2 थीटा मेरा 60 डिग्री के बराबर है। और तो थीटा मेरा क्या हो जाएगा, थीटा मेरा 30 डिग्री हो जाएगा। ये मेरा आ गया आंसर डी। समझना, आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो मैं ला रहा हूँ आपके लिए, कहीं ना कहीं कंपटीशन में आए हुए। ठीक है, ये PYQ है सारे सारे। ठीक है, तो इसीलिए सारे क्वेश्चन आप अच्छे से करिएगा। ठीक है, तो ये क्या दिया गया, यहाँ ये दिया गया था, मैंने क्या लिया इधर ले गया तो 1/2। अब ये cos थीटा कब देता है, जब 60 डिग्री होता है। तो इसका मतलब 2 थीटा क्या रहा होगा 60 डिग्री रहा होगा, थीटा 30 डिग्री रहा होगा। अब ये लास्ट प्रॉब्लम है, फाइंड थीटा इफ tan 5 थीटा इक्वल टू 1। और इसमें भी हमें क्या फाइंड करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको आप सॉल्व करोगे। ठीक है, आप सॉल्व करिएगा, इसका जो आंसर आए वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और अगर इसका आपको फुल सॉल्यूशन आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा, मैं यहाँ वहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, तो हम लोग आगे वाले प्रॉब्लम भी करते हैं। देखिए हम लोग कुछ और प्रॉब्लम करते हैं। देखिए क्या लिखा है कि cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ हमको क्या निकालना है, sin की पावर 12 थीटा और cos की पावर 12 थीटा। तो इसकी हमें वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने आपको क्या कहा था, वैल्यू एज्यूम करनी थी। साइन थीटा और cos थीटा कब 0 होगा, जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा। ये तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं
देखिए कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा कब होगा, जब थीटा क्या होगा हमारा, जब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री। बात समझा, जब थीटा 45 डिग्री हो जाएगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पुट कर देना है। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो देखिए अब साइन 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, तो 1/√2 की पावर 12 प्लस 1/√2 की पावर 12, ये भी तो 1/√2 होता है ना कॉस 45 डिग्री। तो क्या हो गया देखिए टू टाइम्स हो गया ना 1/√2 की पावर 12। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे देखिए 2 इंटू 1/2 की पावर 6, क्यों, क्योंकि रूट क्या होता है 1/2 और 1/2 यहाँ जाएगा तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 हमारा आंसर आ जाएगा। और 2 की पावर 6 क्या होता है आप सबको पता हो, देखिए 2 की पावर याद रखिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ऐसे करके जो है 2 की पावर 5 तो 32 होता है और 6 कितना होता है 64 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 2/64, इसको कट करेंगे तो 1/32 हमारा क्या आ जाएगा, बात समझ में आया? तो यहाँ ऑप्शन में लिखा नहीं तो आप लोग लिखिए 32, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बात समझ में आ गया? क्या करना था, बहुत ईजी था। इसको क्या करना था, हमें लिखना था, देखिए यहाँ से थीटा वैल्यू हमने निकाल लिया, फिर थीटा वैल्यू यहाँ मैंने पुट कर दिया। ठीक है, आप अपने से करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, पुट करेंगे फिर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हमारा हो जाएगा 1/2 की पावर 12 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे 1/2 की पावर 6 हो जाएगा। 2 की पावर 6 कितना होता है 64 होता है, तो 64 होता है, मैंने यहाँ क्या रख दिया 2 की जगह 64 रख दिया मैंने, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2/64 और कट के 1/32। बस समझ में आया? बहुत ईजी था। देखिए आगे क्या करना है, ये देखिए इफ साइन थीटा इक्वल टू √3 कॉस थीटा, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा प्लस 5, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ से थोड़ा सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा साइन बाई कॉस, क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू √3। अभी देखिए इससे हमारा थीटा क्या रहा होगा, थीटा 60 डिग्री पे देता है, इसका मतलब थीटा हमारा क्या रहा होगा थीटा 60 डिग्री, बस वहां पे 60 डिग्री रख देना है। तो देखिए 3 इंटू, अब देखिए साइन 60 कितना होता है √3/2 और √3/2 का स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे 3/4 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 क्या होता है 1/2 बाई 2 इंटू, देखिए अब cos 60 1/2 तो 1/2 और प्लस 5, तो देखिए हमारा आंसर क्या गया 2 से 2 कट गया तो नीचे 1 प्लस 5 कितना बचा 6 बचा। ऊपर देखिए 3 3 या 9, 9/4, 9/4 प्लस, अब देखिए मैं यहाँ ऊपर से और नीचे 2 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा क्या होगा 2/4 हो गया। अब ऐड कर दीजिए कितना हो गया 11/4, और 11/4 जब नीचे आ जाएगा तो 11/4 इंटू 6 कितना हो गया 11/24, ये मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। तो देखिए ऑप्शन कहीं है ये 11/24 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन क्या है, इफ cot थीटा इक्वल टू 1/√3 राइट द वैल्यू ऑफ cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बाई cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। तो इसको आप लोग अपने सॉल्व करोगे। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन भी दे दे रहा हूँ। ठीक है, आप सॉल्व करोगे, इसका जो आंसर आएगा कमेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 चाहिए तो कमेंट में आप उसको कमेंट कर दोगे। ठीक है, और बाकी फुल सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे उसको आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब कुछ और भी प्रॉब्लम करते हैं। देखिए अब अगला प्रॉब्लम करते हैं, क्या लिखा हुआ है इफ साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये एनडीए में आया हुआ आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये एनडीए में आया, देखिए कैसे करेंगे। मैंने क्या कहा आप पहले प्रेडिक्ट करोगे कौन सा थीटा वैल्यू क्या हो सकती है। देखिए अगर मैं यहाँ थीटा ले लूँ 90 डिग्री, लेट सपोज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो देखिए कॉस 90 डिग्री क्या होता है 0, तो ये पूरा 0, साइन थीटा साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब थीटा क्या रहा होगा 90 डिग्री रहा होगा। ठीक है, मैंने क्या कहा आप ऐसी कोई वैल्यू लोगे जिससे सेटिस्फाई कर जाए। अब क्या करेंगे हम लोग थीटा के 90 डिग्री रखेंगे। देखिए इधर क्या है 2 साइन 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 2 इंटू 1 और माइनस कॉस 90 डिग्री 0, इसका आंसर क्या आ गया 2 आ गया। तो ऑप्शन सी करें। समझ में आया कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। देखिए अब थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया, ये टाइप दूसरा सेकंड टाइप है। ठीक है, देखिए इसको लेट sin 2 theta equal to cos 3 theta where theta is an acute angle what is the value of 1 plus 4 sin theta। ठीक है, ये मैंने sin 18 डिग्री वैल्यू दी है पर आपको याद करना है और इसको मैं बताऊंगा कैसे याद करना है, आगे आने वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने अभी आपको दे दिया क्योंकि स्टार्टिंग है, ये आपका एनडीए 2022 में आया हुआ प्रॉब्लम है और सेम ऐसा ही प्रॉब्लम आपका 2019 में भी आया हुआ है, उसमें आपसे सिर्फ और सिर्फ sin थीटा ही पूछा था। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा लेवल बढ़ाता है बस, यहाँ पे हमने क्या पूछ लिया 1 प्लस 4 sin थीटा, समझा रहा है। और इसके पहले 2019 में आया था तो सिर्फ साइन थीटा पूछा था इसमें। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, देखिए इसको हम लोग लिखेंगे साइन 2 थीटा तो है ही, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना
साइन 90 माइनस 3 थीटा। ठीक है, ये भी थोड़ा आगे कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताऊंगा साइन टी माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा आपको आगे वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप 2 थीटा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 90 माइनस 3 थीटा के बराबर। तो आप लिखोगे ऐसे, कैसे, 2 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा। ठीक है, देखिए ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। थोड़ा आप इसको सॉल्व करोगे, इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, 5 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 18 डिग्री आ गया। बस अब वैल्यू पुट करते हैं, देखिए 1 प्लस, हम लोग यहाँ लिखते हैं, देखिए 1 प्लस 4 साइन थीटा, तो 1 प्लस 4 इंटू, अब देखिए साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री वैल्यू क्या है, ये है, तो इसको लिखेंगे ब्रैकेट में √5 माइनस 1/4। देखिए 4 से 4 कट गया, यहाँ क्या गया 1 प्लस √5 माइनस 1, हमारा आंसर क्या गया, √5 हमारा आंसर आ गया। तो √5 कहाँ है, ये ऑप्शन सी करेक्ट। समझ में आया? हमें क्या लिखना है, कभी भी ऐसे दिया रहेगा तो इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा के बराबर है। समझ में आ गया? सेम यही आपका आया था 19 में भी। देखिए अब मैं आपको एक और प्रॉब्लम दे देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9, इसको आप ट्राई करके आओगे। ठीक है, और इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करोगे। देखिए क्या लिखा है, इफ 5 थीटा एंड 4 थीटा आर द एक्यूट एंगल सेटिस्फाइंग साइन 5 थीटा इक्वल टू कॉस 4 थीटा। ठीक है, ये हमें दिया गया है और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है ये 2 साइन 3 थीटा माइनस 3 √3 tan थीटा। तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। आइए अब इसकी कुछ और टॉपिक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये कॉन्सेप्ट कई बार रिपीट हुआ है आपके पेपर में। देखिए क्या रहता है, 2ab और a स्क्वायर b स्क्वायर, अगर दो साइड है तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करोगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, करना कैसे, देखिए जैसे कल मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था, याद करिए, ये दिया था, हमारा आंसर आया था c स्क्वायर प्लस 1/2c, ऐसा करके आया था। ठीक है, तो ये मेरा हाइपोटेन्यूज आया था और ये मेरे साथ बेस आया था। अब देखिए पिछले कल मैंने कराया था, देखिए यहाँ पे अगर इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करिए तो मेरी देखिए यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 1 है कि नहीं है। देखिए क्या है, c स्क्वायर प्लस 1, यानी c स्क्वायर प्लस 1 और ये क्या है 2c है, तो इसका मतलब जो थर्ड साइड रहेगी वो क्या रही होगी, यहाँ रखेंगे c स्क्वायर माइनस 1। क्यों, क्योंकि देखिए a मेरा क्या है c के बराबर और b मेरा 1 के बराबर। बात समझ में, जैसे आपको कोई कोई दे देता है, लेट सपोज करिए x है हमारा इक्वल टू और हमारा b इक्वल टू मान लीजिए 2 है, तो हमें दे दिया दो साइड दे दिया, एक दे दिया 4x और एक मुझे दे दिया x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो आप क्या, इसका थर्ड साइड आपकी क्या होगी, आप देखिए ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देखिए इसके जैसा कंपेयर लग रहा है कि नहीं, तो थर्ड साइड इसकी मेरी रहेगी x स्क्वायर प्लस। बात नहीं समझ में आए, तो ऐसे अभी मैं, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आपको 10-20% समझ में आया, उसके बाद मैं आपको इसको प्रॉब्लम के माध्यम से आपको समझाता हूँ कैसे ये अप्लाई करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आइए करते हैं इसके प्रॉब्लम। देखिए अब उससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। देखिए क्या लिखा है, इफ साइन थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये प्रॉब्लम आपके आर डी शर्मा में है। ठीक है, आप आर डी शर्मा में देखेंगे तो ये प्रॉब्लम है, फाइंड tan थीटा एंड cos थीटा। तो देखिए साइन थीटा क्या होता है मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अभी मैंने आपको बताया अगर दो साइड ऐसे दिख गई तो तीसरा हम लोग एज्यूम कर पाएंगे क्या होगा, तो तीसरी साइड हमारी क्या रही होगी, तीसरी साइड हमारी रही होगी, बेस हमारा होगा 2ab। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कैसा, 2ab a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्या बनाता है, ये एक ट्रिपलेट बनाता है। क्या बनाता है, ट्रिपलेट बनाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है, इसमें कई बार प्रॉब्लम्स आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब बेस क्या रहा होगा, 2ab रहा होगा। अब tan थीटा क्या निकालना, क्या रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा मेरा हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2ab। और सिमिलरली अगर हम बात करें cos थीटा की, तो cos थीटा मेरा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज b बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझना, तो ऐसे आपको अप्लाई करना है, ये मैंने आपको बता दी। अब इसके प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं आपके कंपटीशन में, ये मैं बता रहा हूँ। ये PYQ प्रीवियस में आया होगा क्वेश्चन है, तो इसको मैं देखिए कैसे करता हूँ। साइन थीटा इक्वल टू, ये देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आप कंपेयर करोगे क्या, देखिए उससे कंपेयर करो, ये ट्रिपलेट याद रहना चाहिए। तो a मेरा क्या है, a मेरा है √a और b मेरा क्या है √b, तो 2ab और नीचे a स्क्वायर, तो √a का स्क्वायर a और b स्क्वायर b। इसका मतलब मेरा बेस क्या रहा होगा, इसका मतलब मेरा बेस रहा होगा a माइनस, तो बात समझ में आई, बेस मेरा क्या होगा, क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √a है तो √a रखेंगे तो a माइनस b आ जाएगा। समझ में आया थोड़ा आप लोग, अब कुछ नहीं करना। अब देखिए cos थीटा वैल्यू निकालने और वहां पुट कर दे, तो cos थीटा देखिए मेरा क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो a माइनस b बाई a प्लस b। अब उसमें हम लोग पुट करके देखिए सॉल्व करते हैं, तो cos थीटा पुट करेंगे तो a माइनस b बाई
ए प्लस बी प्लस 1 बाई ए माइनस बी बाई ए प्लस बी माइनस 1। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे नीचे वाला तो कट ही, एलसीएम लेंगे तो नीचे वाला तो कट ही जाए, तो ऊपर कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी अपॉन, क्योंकि नीचे वाले कट जाएंगे एलसीएम लेने के बाद, तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी, और यहाँ ध्यान रखिए यहाँ बच्चे गलती करते हैं, यहाँ माइनस कॉमन रहेगा तो ऐसे लिखा माइनस ए प्लस बी, आप ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस ए माइनस, इस चीज का आप लोग ध्यान रखें, यहाँ गलती करते हैं बच्चे। देखिए अब ऊपर क्या हुआ, बी से बी कट गया और नीचे क्या हुआ ए से ए कट गया, हमारा आंसर क्या आ गया 2a टाइम्स माइनस 2b, और जब कटेगा तो माइनस ए बाई बी हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आइए कुछ और प्रॉब्लम इससे रिलेटेड कर लेते हैं जिससे आपको ये चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए कुछ और प्रॉब्लम कर लेते हैं, देखिए क्या लिखा है, साइन थीटा इक्वल टू ए बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है सेक थीटा प्लस टैन थीटा की, ठीक है। तो इसको देखिए ये क्या है, ये मेरा होता है परपेंडिकुलर, ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज होता है, तो हम लोग बनाएंगे, देखिए तुरंत ट्रायंगल बनाएंगे, परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब बेस क्या रहा होगा बी रहा होगा, समझा गया। हमें क्या निकालना है सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, तो क्या लिखेंगे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी, ठीक है। और टैन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ए बाई बी लिखेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो देखिए ऐड जैसे ही करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, क्यों आप ऐड करोगे तो बी बेस कॉमन है और ऊपर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ये हमारा आंसर आ गया, समझ में आ गया। अब देखिए ये क्या है cos थीटा इक्वल टू ये दिया है मेरे 4x/1 प्लस 4x स्क्वायर, और हमें sin थीटा की वैल्यू पूछी है, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा है बेस, ये मेरा हाइपोटेन्यूज। अब आप इसमें क्या करोगे, देखिए स्क्वायर ऐसा कुछ दिख रहा है ना, तो इसमें आप ये वाला ट्रिपलेट जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया क्या 2ab ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप इससे कंपेयर करोगे और ए और बी की वैल्यू निकालोगे, इससे आप क्या निकाल लोगे अपना आप परपेंडिकुलर निकाल लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए पहले कैसे करते हैं, देखिए बेस में तो 1 प्लस 4x स्क्वायर ही होगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि बेस देखिए बेस तो यही होगा 1 प्लस 4x स्क्वायर, देखिए कहीं और दिख रहा है नहीं दिख रहा है बेस, तो आप क्या करोगे तो सीधे सीधे इसका मतलब हमारा आंसर सी करेक्ट हो गया। अगर आपको हो सकता है दो दो ऐसे बेस दे दिए हो तो आप क्या करो कंपेयर करके वैल्यू निकालोगे, तो आप कंपेयर करके भी इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप हमें बताइएगा। अब हम लोग करते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड, आइए करते हैं। देखिए कुछ और प्रॉब्लम कर लेते हैं, क्या लिखा है साइन थीटा इक्वल टू रूट 1/6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक हमें वैल्यू किसी ने tan थीटा और cot थीटा की। देखिए कभी भी आपको ऐसा दिया है रूट ए डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, इसकी वैल्यू आप क्या लिख लोगे ए ही लिख लोगे, तो क्या आ गया मेरा, देखिए यहाँ साइन थीटा मेरा आ गया 1/6, ठीक है 1/6 आ गया, तो मेरा क्या है परपेंडिकुलर है, ये मेरा क्या है ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, तो मेरा बेस कितना आ जाएगा √36 माइनस 1 √35 आ जाएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। बेस मेरा इतना आ जाएगा, बेस आ गया। हमें क्या निकालना है tan थीटा प्लस cot थीटा, तो देखिए कैसे निकालेंगे, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या लिखेंगे 1/√35, और cot थीटा क्या होता है इसका रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल लिख लेंगे 35/1, ठीक है। अब सिंपल क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे, देखिए √35 एलसीएम हो गया 1 प्लस √35 हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 36/√35, तो ये मेरा ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। ऑप्शन ए मेरा क्या है करेक्ट, 36/√35, बस समझ में आ गई। आगे देखिए क्या लिखा है, इफ sin थीटा इक्वल टू 12/13 एंड tan अल्फा इक्वल टू 5/12 फाइंड द sin थीटा प्लस अल्फा, ठीक है, थीटा प्लस इसकी वैल्यू निकालें। देखिए थर्ड ट्रायंगल बना लीजिए इसमें, ठीक है, कि देखिए ये तीनों ट्रिपलेट दिख रहे हैं, ये तीनों देखिए ट्रिपलेट दिख रहे हैं ना, तो आप देखिए 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है, इसीलिए मैं ट्रायंगल बना के आपको समझा रहा हूँ। देखिए थीटा सॉरी ये 90 डिग्री अगर मान लीजिए है, ठीक है, ये मान लीजिए मेरा थीटा है, तो देखिए अब साइन थीटा क्या है 12/13, तो परपेंडिकुलर में 12/13 ये हो गया मेरा, बात समझा गए। अब tan अल्फा क्या है 5/12, तो हम लोग अगर अल्फा इसको मान लें तो 5 मतलब परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ही हो जाएगा। मैंने आपको कल बताया था कि थीटा बदल देगा तो परपेंडिकुलर और बेस भी बदलेगा, मैंने कल आपको बताया था, आप देख लीजिएगा पिछले वाले लेक्चर में, और ट्रिपलेट भी पिछले वाले लेक्चर तो पहला लेक्चर था उसमें देख लीजिए। तो देखिए यहाँ से देखिए अगर ये 90 डिग्री है तो थीटा प्लस अल्फा कितना रहा होगा, थीटा प्लस अल्फा मेरा 90 डिग्री ही रहा होगा ना, तो जैसे मैं यहाँ पे रखूंगा तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, तो आइए कुछ और कॉन्सेप्ट कर लेते हैं।
देखिए अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए, ठीक है। कभी भी आपको कैसा दिया है, इफ ए बाई बी इक्वल टू 5/3, आपको ऐसा कुछ दिया गया है, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऐसा 6a प्लस 2b बाई a माइनस 4b, ऐसा जिसमें देखिए ऊपर और नीचे दोनों की डिग्री सेम हो। देखिए यहाँ 1+1 2 डिग्री और 2 आज देखिए अगर डिग्री सेम, जैसे अगर मान लीजिए हमारा क्वेश्चन होता है 2a² माइनस 1/2a² या फिर a², तो इसमें ये नहीं अप्लाई होगा। जिसमें आप देखिए प्लस भी करें तो होल डिग्री अगर आप कॉमन निकालिए तो पूरी डिग्री सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, नीचे यहाँ डिग्री 2, यहाँ डिग्री 2, तो ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में देखिए डिग्री तो बराबर है, और यहाँ भी देखिए डिग्री बराबर है, और यहाँ डिग्री बराबर है। लीनियर वाला है, क्वाड्रेटिक वाला है। तो अगर जहाँ पे आपको डिग्री सेम दिख गया तो वहां पे ये आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। बात समझे? कहाँ पे? जहाँ पे आपको डिग्री जो है वो सेम दिख जाए ऊपर नीचे। और सेम का मतलब ऐसे पूरा का पूरा सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर कहीं +1 अलग से लिखा है, देखिए यहाँ a², यहाँ a² है, लेकिन यहाँ नहीं अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 अलग से है। तो जहाँ पे पूरा, जैसे अगर यहाँ पे होता b² तो ये अप्लाई हो जाए, यहाँ पे अप्लाई हो जाए। समझ रहा है? तो जहाँ पे सेम डिग्री होगी वहां पे अप्लाई हो जाएगा, और जहाँ सेम नहीं है वहां पे अप्लाई नहीं होगा। देखिए कैसे अप्लाई करते हैं आपको मैं बताता हूँ। जैसे आप सोचिए, आपको क्या दिया गया है, tan थीटा इक्वल टू a बाई बी, और हमें वैल्यू निकालनी है a sin थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा माइनस b cos थीटा। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग लिख लेंगे क्या, sin बाई cos इक्वल टू a बाई बी। बात समझे? साइन क्या है, a है, cos क्या है, b। बस अब कुछ भी नहीं करना है। देखिए यहाँ डिग्री 1 1 सेम है, तो जहाँ साइन है वहां पे a रख देना है, और जहाँ cos है वहां b रख देना है। हमको रख के सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या था, जहाँ a है वहां 5 रख देना था, और जहाँ b है वहां 3 रख देना था। अगर हम लोग ऐसे रख के सॉल्व कर लेते तो हमारा कॉन्सेप्ट सॉल्व हो जाता। समझ आ रहा है? तो इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन की जगह a रखेंगे, cos की जगह b रखेंगे। देखिए अगर साइन की जगह मैं a रखूंगा तो ऊपर क्या बन गया, a² प्लस, अब cos की जगह मैं b रखूंगा तो क्या बन गया, b² बाई, फिर साइन किया a है तो a² माइनस b²। तो इसका मतलब मेरा आंसर जो है ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझा? अब कभी भी ऐसा रेशियो दिया है कि बस वैल्यू पुट कर देनी। जैसे इसमें था, क्या था, a की जगह 5 पुट कर देना, b की जगह 3 पुट कर देना, हमारा आंसर आ जाता। यहाँ है जैसे साइन बाई कॉस, तो साइन की जगह a पुट कर देना, b, और कॉस की जगह b पुट कर देना, हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, आइए अब इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम कराते हैं जिससे आपको ये चीजें अच्छे से आ जाए। अभी इससे रिलेटेड कुछ और भी प्रॉब्लम आपको करवा देते हैं। कहेंगे tan थीटा इक्वल टू 12/13, हमें क्या भी निकालना, वैल्यू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। देखिए क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, sin बाई cos। इसका मतलब sin की वैल्यू कितनी है, 12 है, और cos की वैल्यू कितनी है, 13 है। बस उस पर पुट कर देना है। देखिए कैसे होगा ये, 2 इंटू 12 इंटू 13 और अपॉन क्या करना है, 13। देखिए cos कितना है, 13 माइनस 12 स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको आप देखिए, ये ट्रिपलेट है हमारा, अगर आप ध्यान देखो ये ट्रिपलेट बनेगा। तो 13² माइनस 12 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए a² माइनस b², तो a प्लस बी माइनस बी। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 13 प्लस 12 और 13 माइनस 12, ये कितना हो जाएगा, 25 इंटू 1 25 हो गया। बात समझ आ गई? देखिए अब मुझे आंसर पूरा नहीं निकालना, देखिए मैं कैसे करूंगा। नीचे 25 कहाँ है, ऑप्शन ए है और ऑप्शन डी है। ठीक है, अब देखिए इसकी यूनिट यूनिट डिजिट निकालेंगे। देखिए 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, तो ऊपर लास्ट में 2 कहीं दिख रहा है इसमें, ये देखिए 312/25, ये मेरा आंसर होगा। समझ आ रहा है? आपको इतना भी नहीं करना था, आपको बस इतना करना है। देखिए नीचे 25 आ गया, ऊपर यूनिट डिजिट चेक कर लीजिए, 2 आ रहा है लास्ट में। 3 2 जा 6 6 2 जा 12, लास्ट में 2 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो 12 मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो इससे आपको जल्दी करके निकलना है। समझ में आ गया? तो अब अगला प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं। क्या लिखा है, 1/√5। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए साइन बाई कॉस इक्वल टू 1/√5। तो यहाँ साइन कॉस तो है नहीं, लेकिन मैंने आपको एक और चीज लिखाई थी, आपको अगर याद होगा, कॉस को उल्टा करेंगे तो सेक सेक थीटा बाई कॉसेक थीटा। तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए सेक थीटा की जगह हमें क्या रखना है, सेक थीटा की जगह हमें 1 रखना है, और कॉसेक थीटा की जगह हमें √5 रखना है, हमारा आंसर आ जाता है। देखिए कॉसेक √5, तो √5 का स्क्वायर 5 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, और नीचे क्या है 5 प्लस 1, कितना आ गया 4/6 इक्वल टू 2/3। मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। ऑप्शन देखिए कहीं है, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ आ गया? हमें क्या दिया, tan थीटा दिया था, ये पूछा था तो हमने निकाल दिया। आइए कुछ और प्रॉब्लम इसके हम करा देते हैं। देखिए आपको कुछ और प्रॉब्लम करा देता हूँ मैं। देखिए गिवन cot थीटा इक्वल टू √6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बाय cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमें निकालना है। देखिए
कॉस थीटा क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कॉस बाई साइन, लेकिन कॉस बाई साइन है तो इसका रेसिप्रोकल करिए, तो कॉसेक थीटा बाई सेक थीटा क्या है रूट 6, तो रूट 6 बाई 1 लिख लीजिए। अब देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो जैसे देखिए आप यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर देखिए यहाँ पे करते हैं, तो देखिए रूट 6 का स्क्वायर 6 और माइनस 6 क्या हो जाएगा 5 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है नीचे कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ 6 + 1 हो जाएगा, समझ में। रूट 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, बस हमें यहाँ वैल्यू पुट करनी थी, हमारा आंसर आ जाता, क्या आ जाएगा 5/7, समझ में आ गया। तो यहाँ पे 5/7 लिख लीजिए, ठीक है, एक ऑप्शन 5/7 समझ में आ गया। कैसे आना था, बहुत ईजी था। क्या था यहाँ रूट 6 था, कॉट थीटा तो हमने क्या कर दिया कॉस बाई साइन, तो कॉसेक और से कितना आ गया ये आ गया हमारा, और फिर हमको सॉल्व करना था, हमारा आंसर आ जाएगा। अब 2 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, आप इसको प्रैक्टिस करोगे और इसका जो है 20 और 21 और इसका जो है आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, और आपको फुल इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको इसका फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर लीजिए। देखिए cot थीटा इक्वल टू रूट 6, देन द वैल्यू ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस, ये तो सेम ही बन गया, तो आप थोड़ा इसको चेंज कर लीजिए, मैं आपको चेंज करा देता हूँ 1/√5, ठीक है। तो 1/√5 आप लोग लिख लीजिएगा और ऑप्शन भी एक बढ़ा लीजिएगा, ई ऑप्शन आप लोग कर लीजिएगा 3/2 कर लीजिए, ठीक है। सॉल्व करिएगा, एक से एक्स्ट्रा भी कुछ और आ सकता है, पर आप सॉल्व करके आंसर काउंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, और ये क्या है आपका 21 वाला, इफ 5 tan अल्फा इक्वल टू 4 फाइंड 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा अपॉन 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा। तो आप ये दोनों सॉल्व करोगे, इसका जो भी आंसर आएगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। बात समझ में आ गई। तो अगले वाले लेक्चर में हम कुछ और कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आएंगे, ऐसे ही नई नई ट्रिक्स लेकर आते रहेंगे, तो आप इसके लिए जुड़ते रहिएगा हमसे। तब तक के लिए धन्यवाद।